Hello students, how are you all? I hope you all are doing very well. So today we'll discuss lesson 1 of 9th class chemistry, matter in our surrounding. So matter in our surrounding, there are two words which are used, matter and surrounding mean words. What do you mean by matter and what do you mean by surrounding? So surrounding is everything around you. जो भी आपके चारों तरफ है, जो आप चीजें फील करते हो, टच और फिजिकली मीन्स जो आप टच करते हो, जिसको आप फील भी कर सकते हो, उसको कहते हैं सराउंडिंग, चारों तरफ आपके. ओके, ठीक है. और व्हाट इज मैटर? मैटर इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बाय साइंटिस्ट फॉर जर्नल ऑब्जेक्ट्स. ओके, मैटर मीन्स जो भी सामान है, चीजें हैं आपकी चारों तरफ रखी हुई, ब्लैक बोर्ड है, चौक है, टेबल है, बेंचेस है, विंडो, डोर्स, एवरीथिंग ऑब्जेक्ट इज मैटर. सो मैटर इज मेड अप ऑफ सम मटेरियल. ओके, सो साइंटिस्ट यूज द टर्म मैटर फॉर जर्नल ऑब्जेक्ट्स. जनरली सामान, एवरी ऑब्जेक्ट, जो भी पदार्थ है, चीजें, उनके लिए साइंटिस्ट ने एक टर्म यूज कर दी. ठीक है, उन्होंने एक टर्म नाम दे दिया उसको मैटर. ओके, मैटर. Every object surrounding you is the matter, and matter, every matter is made up of some type of material. Material is also made up of small, very small particles. Okay, then these particles are very minute. You can even not even see them. You can only see that object, but you can't see the every small particle by which it is made up of. ठीक है ना. तो जनरली मैटर इज द एनीथिंग. ओके, आई विल टेल यू द जनरल स्टेटमेंट विच इज गिवन इन दिस चैप्टर फॉर द टर्म मैटर. एनीथिंग that have mass and that occupy space. ठीक है, ये स्टेटमेंट है जो चैप्टर में दी हुई है कि that anything that have mass and occupy space is called matter. And generally matter is what? Generally matter is all the materials around us. ठीक है, जनरली तो ये है. ठीक है, मैटर इज ऑल द मटीरियल्स अराउंड अस, बट ड्यू टू द स्टेटमेंट एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड the terms what is mass and what is space. What is mass? Mass and what is space? Occupy space or volume भी कह सकते हैं. ठीक है, now understand the term what is mass. Maximum students are confused with this term, but there is no need, because in simple words we can say that mass is the number of particles by which a material is made up of. ठीक है, उन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स, मतलब जिस चीज से वो मटेरियल बना है, कोई भी मटेरियल है वो बना है. ठीक है ना, पार्टिकल से. कोई भी मैटर है वो किस चीज से बनी? एक मटेरियल, सर्टेन टाइप ऑफ मटेरियल से वो चीज बनी हुई है. ठीक है, वो कुछ, मतलब हम उनको नाम दे रहे हैं फिलहाल पार्टिकल्स. एवरी मैटर और एवरी ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ certain type of materials, and that material basically is formed by the term called particles. ठीक है, तो पार्टिकल टर्म फिलहाल आपके लिए यूज की गई है. ठीक है, तो जो भी पार्टिकल, जो भी मैटर है, जो भी मटेरियल है, जिन पार्टिकल से वो बना हुआ है, तो उनका फिक्स्ड अमाउंट होता है. माना आप ये कोई भी किताब है, बुक है, वो भी एक तरह के पार्टिकल से बनी हुई है. तो अगर आप उस बुक को
उसमें मॉलिक्यूल्स के, वो कहीं नहीं बढ़ने घटने वाले, चाहे आप उसको मून पे ले जाओ, चाहे आप अर्थ पे रखो। और ऐसे एक और टर्म जैसे मास को जो एक वेट है उसकी तरह उसके साथ थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मास और वेट जो है, अगर किसी चीज का वेट आप लेते हो, उस बुक को अगर मून पे लेके जाओगे तो वहां पे उसका भार जो है थोड़ा कम हो जाएगा एज कंपैरिजन टू अर्थ, ठीक है। बट जो आपका मास है वो हमेशा फिक्स रहता है। द मटीरियल बाय विच दैट ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ इज फिक्स्ड, ठीक है। उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो फिक्स ही रहेंगे हमेशा, ठीक है। तो मास इज व्हाट, तो मास क्या है? Mass is the amount of matter. Mass is the amount of matter, and it is measured by the unit. SI unit is called kilograms. ठीक है, kilograms में SI unit of mass is kg, kilograms. You know that? I know. Okay. So SI unit of mass is kilograms, and in smaller masses, very minute जो masses होते हैं उनको हम count करते हैं with grams. Okay, with grams. Smaller masses are measured in grams. Noted? What is mass? चलिए, from starting matter जिसमें मास भी है और स्पेस भी है। फर्स्ट मास, व्हाट इज मास? अमाउंट ऑफ मैटर, कितने पार्टिकल से वो बना है, ठीक है, या टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। मैटर बनी है ना किसी न किसी चीज से, पार्टिकल्स से। लेकिन चलिए, अब ये जो पार्टिकल्स वर्ड आ रहा है ना, ठीक है, पहले ये देखिए मास तो आपको समझ आ गया, अमाउंट ऑफ मैटर, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने भी हैं वो सेम ही रहेंगे, चाहे आप कहीं भी ले जाओ किसी चीज को। और हर चीज ऐसा नहीं है सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से नहीं बनी होती है। वाटर जो अलग तरह के पार्टिकल से बना है, बुक आपकी अलग पार्टिकल से बनी है, ब्लैक बोर्ड है, चॉक है, विंडो डोर, ये सारी चीजें अलग अलग टाइप के पार्टिकल से बनी हुई है। बट देयर आर सर्टेन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स which all particles have the same almost, ठीक है। डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हैं, सभी डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हैं, बट दे हैव सम कैरेक्टर्स which have some similarities. Let's discuss these similarities of or general characteristics of particles, ठीक है। Okay. Now, characteristics of matter or particles. Characteristics of particles रखिए आप, particles of matter, ये हाँ, characteristics of particles of matter. Characteristics of particles. Particle size is extremely small, very small. Even you cannot see them with your naked eyes. आप नहीं देख सकते हो, इतना minute particle से बने होते हैं particles. You can't even see them with your naked eyes. Number one, particles are extremely small. Number one, very important characters are these are, okay, these are extremely small, and particles are always in the state of motion. Motion में होते हैं हमेशा particles are always in motion, always in a state of motion, okay. And number three, particle, there is a force of attraction between these particles, ठीक है।
उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, ठीक है। फोर्सेस पार्टिकल्स हैव ऑलवेज, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, एंड द पार्टिकल, चलिए देयर इज ऑलवेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, force of attraction is, force of attraction occurs between the particle. एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है हमेशा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन occurs between these particles, ठीक है। एंड another one is the important thing that temperature always affects the particles motions, ठीक है। जो मोशन है पार्टिकल्स का उसको हमेशा टेम्परेचर, देखिए ये केमिस्ट्री जो आप 9th क्लास में कर रहे हो उसमें कुछ न्यू टर्म्स आप करने जा रहे हो, ठीक है, और इनका बहुत इफेक्ट पड़ता है। एयर है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, मास है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, these are very much important terms and you have to understand all of these, okay। And so temperature always affects the motion of the particle, motion of particles. So these are only 4 major characters of the particles, ठीक है। Particles are always very extremely small, you can't see them, and particles are always in the state of motion and there is a force of attraction between these particles, always वो उनके बीच में एक attractive forces होती है, आगे जाके हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे इनको। and temperature always affects the motion of the particle, जितना ज्यादा इंक्रीज आपका टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा मोशन वो जो पार्टिकल्स का होगा वो बढ़ेगा। increases in the temperature, increase in the motion of the particle. So students, for today that's enough, okay।